हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सलमान सर मुरैनी पर। अब हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक K या निर्वात अथवा वायु में रख दिया जाता है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव के आसपास किसी बिंदु पर कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी, यही हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से सुन लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन में कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मैंने कहा वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है यानी सिस्टम है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक निकाय है A और ये B, जो -q तथा +q कूलाम आवेश से मिलकर के बना है। इसका मध्य बिंदु O है, यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी L, यानी अगर टोटल डिस्टेंस काउंट करें यानी संपूर्ण दूरी की तुलना करें तो 2L। मैंने डिफिनेशन में कहा कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी ऐसे जहां कहीं भी दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो वहां वैद्युत द्विध्रुव क्रिएट हो जाता है। मान लेते हैं कि यही AB कोई एक वैद्युत द्विध्रुव क्रिएट हो गया, तो अब इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके आसपास कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, हमको यही फाइंड करना है। इसके लिए दो पोजीशन संभव है। एक पोजीशन तो कि इसके अक्ष की ही दिशा में, यानी इसी के अक्ष में या कहीं कि अनुदैर्ध्य में, इसी के अक्ष के सामने या तो इधर कहीं या तो इधर कहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि निरक्षीय दिशा में। निरक्षीय दिशा का मतलब या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर, अक्ष से हट करके। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो पॉइंट सामने आ जाते हैं। एक तो तब जब हमको उसी के अक्ष के सामने या उसके अक्षीय दिशा में ज्ञात करना हो, और दूसरा हो जब हमको निरक्षीय दिशा में ज्ञात करना हो। तो पहली पॉइंट जो काउंट करते हैं इसमें लिखते हैं अक्षीय दिशा में। अक्षीय दिशा में, अक्षीय दिशा का मतलब है इसी के अक्ष के सामने। तो अक्षीय दिशा में जो है काउंट करने के लिए मान लेते हैं हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q तथा +q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है और जिसका केंद्र O है। बीच की दूरी 2L और केंद्र O। मैंने मान लिया कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q कूलाम आवेश से मिलकर के बना है, जिसके बीच की दूरी 2L तथा मध्य बिंदु O है। मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अक्षीय दिशा में ही कोई एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर इसके अक्षीय दिशा में बिंदु P की चर्चा करें, हम ये पाते हैं कि बिंदु P के सामने अक्ष पर ही दो आवेश है। एक तो आवेश +q और दूसरा आवेश -q। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु P पर
आवेश प्लस Q के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और आवेश माइनस Q के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। जब बिंदु P पर दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है तो दोनों को एक बार काउंट कर लेते हैं। एक बात थोड़ा सा और ध्यान देंगे, प्लस Q कूलाम आवेश से बिंदु P की दूरी, हम यहां से मध्य बिंदु से दूरी को R मानेंगे। तो अगर P से दूरी निकालेंगे तो हमको ये इतनी दूरी निकाल देनी पड़ेगी। तो बिंदु B से बिंदु P के बीच की जो दूरी आ जाती है ये R वाले में से ये L वाली डिस्टेंस निकाल देते हैं, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी आ रही है ये R माइनस L आ रही है। वही दूसरी तरफ जब हम माइनस Q यानी बिंदु A तक की दूरी निकालेंगे, इतनी दूरी R है, यही L वाली दूरी और बढ़ जा रही है, यानी ये वाली दूरी R प्लस L हो जाती है। अब बस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहां कहते हैं कि प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता को E1 से लिखते थे। अगली वीडियो में हम जो है फार्मूला फाइंड किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर द्विध्रुव y अथवा निर्वात में रखा है, अगर किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका पैरावैद्युतांक k हो तो यही k आ जाएगा, लेकिन y अथवा निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, इंटू Q अपान R माइनस L ऑफ होल स्क्वायर, E1 की वैल्यू आई। अब इसकी दिशा BP दिशा में होगी। फिर यहां कहते हैं कि माइनस Q कूलाम आवेश के कारण वही चीज यहां लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू, फार्मूला वही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, R प्लस L ऑफ होल स्क्वायर। अब यहां थोड़ी सी एक चीज ये देखेंगे, माइनस Q कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस Q कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का अगर एनालिसिस करें तो हम ये पाते हैं कि एक आवेश धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में स्थापित होगी जिस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्यादा हो। हम फार्मूले के अनुसार जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अगर दूरी को बढ़ाई जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी, यानी दूरी को 2 गुना बढ़ा दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुना कम हो जाएगी। दूरी को अगर 3 गुना बढ़ा दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 गुना कम हो जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दूरी को हम बढ़ाते जाएं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और दूरी को घटा दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हो जाती है। हम ये देखते हैं कि प्लस Q कूलाम आवेश की दूरी कम है, इसलिए प्लस Q कूलाम आवेश वाले की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। अब यहां लिखते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E is equal to E1 minus E2 because E1 is greater than E2. E is equal to E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q अपान R माइनस L ऑफ होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। E is equal to
Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं आर प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। तो फार्मूला एक होता है a माइनस बी, अगले कोष्टक में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो आप स्क्वायर जैसे था वैसे कर दिए। अब इसी को थोड़ा सा इस साइड आगे बढ़ाते हैं, यहां लिखते हैं E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R प्लस L ऑफ होल स्क्वायर। एक फार्मूला क्लास 7th में पढ़े थे, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर के अनुसार इसका जो है प्रसार करते हैं, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये जो फार्मूला है इसका विस्तार करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, परंतु आगे माइनस लगा है इसलिए सारा चिन्ह बदल जाएगा, तो जहां प्लस होना चाहिए था वहां माइनस हो जाएगा और जहां माइनस होना चाहिए था वहां प्लस, तो यह आ जाता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 2RL ये हो गया 4RL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। फिर यहां लिखते हैं E इज इक्वल टू Q का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 इंटू 4 में से 2 निकाल दिए, यहां बचा 2, इसको लिखते हैं 2QL इंटू R अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसको P से लिखा जाता है, तो यहां लिखते हैं 2PR अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब यहां ये कहते हैं यदि R की तुलना में L का मान बहुत कम हो, थोड़ा सा पहले भी ऐसा कह चुके हैं, यदि R की तुलना में L का मान बहुत कम, यानी R का मान बहुत ज्यादा हो और L का मान बहुत कम, जब R का मान ज्यादा L का मान कम होगा तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा, यानी जब किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, बट जब किसी छोटी संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। तो L पहले से ही R की तुलना में बहुत कम है, जब स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगी, इसलिए L को रिग्रेसिबल मान करके छोड़ देते हैं। जब इसको नकल मान करके छोड़ देंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान, इसको कैंसिल कर देंगे तो R पावर 4 आ जाएगा, R से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, E इज इक्वल टू आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब। ये फार्मूला आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक प्राप्त हुआ E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब।